हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना फार्माकोकाइनेटिक्स का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। दवाई आपने पेशेंट को दी, उसने वो दवाई खा ली। अब ब्लड के अंदर दवाई पहुंचने के बाद कहाँ कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है और कहाँ पहले जाती है, कहाँ बाद में जाती है, ये सब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड सप्लाई। ठीक है ना। तीन फैक्टर होते हैं, तीनों को हम इंडिविजुअली समझेंगे, फिर लास्ट में समराइज कर लेंगे। ब्लड सप्लाई का मतलब ये है कि जितने भी परफ्यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, परफ्यूज का मतलब ये है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है ना। जैसे आपकी लिवर हो गया या किडनी हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन, यहाँ पे ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, तो मेडिसिन भी सबसे पहले पहुँचती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी ऑपरेशन के लिए आईवी से एनेस्थेटिक देते हैं पेशेंट को, तो वो दवा ब्रेन में जाके पेशेंट बहुत जल्दी ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये इसमें काम करता है। फिर आते हैं हमारे लो परफ्यूजन वाले। लो परफ्यूजन का सिंपली मतलब है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है जैसे कि बॉडी का फैट और बोन। तो यहाँ पे मेडिसिन बहुत स्लो पहुँचती है, सबसे लास्ट उसको पहुँचाया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप देखो कॉमन सेंस की, कि दवाई आपने ली, वो घुल के ब्लड में चली गई, तो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम से ही तो वो कहीं ना कहीं पहुँचेगी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा, वहाँ पे दवाई जल्दी। ठीक है। सेकंड जो हमारा फैक्टर होता है जो इसमें है, वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है। सिंपली आपने अगेन बहुत सारे फर्स्ट ईयर पर बिल्ड होता है। फर्स्ट ईयर में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ब्लड में प्रोटीन्स, और सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या होता है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुमिन एक तरह का कुरियर बॉय होता है। वो चीज़ों को पकड़ता है, लेता है और उनको सर्कुलेशन में घुमा के छोड़ के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एल्बुमिन बाइंडिंग करता है। ठीक है। एल्बुमिन किससे बाइंड करता है, एसिडिक ड्रग्स से। यानी जो दवाएं एसिडिक होती हैं वो एल्बुमिन से बाइंड होती हैं। और सेकंड एक बॉडी में होता है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। ये बेसिक दवाइयों से बाइंड करता है। तो एल्बुमिन क्या करेगा, एसिडिक दवाई आई उसको अपने साथ कैप्चर कर लेगा और लेके सर्कुलेशन में घूमेगा। अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, वो बेसिक्स को, मेडिसिन को बाइंड करता है। लेकिन यहाँ पे कैवियट है। कैवियट का मतलब क्या है कि यहाँ पे बाउंडिंग हो गई। ठीक है ना। तो जितना हिस्सा बाउंड हो गया, बाउंड जैसे आप लॉक एंड की से समझिए, चाबी जितनी अंदर ताले की गई, वही एक तरीके से एल्बुमिन से यहाँ पे दवाई बाउंड हो गई। तो उतना हिस्सा काम नहीं करेगा। केवल जितना हिस्सा ब्लड में फ्री होगा, यानी कि अनबाउंड होगा, उतने परसेंट ही मेडिसिन काम करेगी। मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने दी, उसका 30% हिस्सा एल्बुमिन से ब्लॉक हो गया, बाउंड हो गया, तो दवा जो काम करेगी वो 100 माइनस 30 70% ही काम करेगी। ये हिस्सा तो रिजर्व में पड़ा रहेगा कि ये बॉडी के अंदर तो है, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको देखना पड़ता है कि ब्लड फ्लो हो गया, सेकंड हमारी बाइंडिंग हो गई, और थर्ड हम देखेंगे टिश्यू बाइंडिंग और बैरियर। ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। कई मेडिसिन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जाके किसी न किसी बॉडी पार्ट से अटैच हो जाती है। जैसे कि एक पहले चलता था टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की क्या प्रॉब्लम थी कि वो कैल्शियम से जाके अटैच होता था, और आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम का सोर्स कहाँ होता है, टीथ। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व हुआ कि जब भी ये बच्चों को देते थे, बेबी को देते हैं हम या प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, तो ये डिस्कलरेशन कॉज कर देता था ये सॉल्ट। ठीक तो करता था, लेकिन यहाँ ये डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम होती थी, येलो डिस्कलरेशन ये कर देता था। तो इस बाइंडिंग को ध्यान में रख के हमको दवाई देनी होती है। और एक होता है आपकी बॉडी में, आपको पता होगा, बीबीबी। बीबी का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इतनी स्मार्टली बना हुआ है कि उसके अंदर कोई गलत चीज़ जा ही नहीं सकती। ये इस बैरियर को वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। यहाँ पे केवल एक टाइप की मेडिसिन जा सकती है, जो कि होती है लिपोफिलिक।
ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में लिपिड्स बहुत होते हैं, तो जो लिपिड लिपोफिलिक मेडिसिन होती है वही जा पाएगी, या बहुत ही स्मॉल साइज हो वही इस बैरियर को क्रॉस कर पाता है। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। और एक और बैरियर आपको पता है बॉडी में, वो होता है प्लेसेंटल बैरियर, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। इसका प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है कि बेबी को फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, हर चीज़ को पास नहीं होने देता। बहुत सोच समझ के ये दवाई देनी पड़ती है प्रेग्नेंट वुमेन को, इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कोई भी आप दवाई लेने जाएंगे किसी भी डॉक्टर से, वो दो चीज़ का आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है या लैक्टेटिंग तो नहीं है। तो ये भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब दवाई के डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा टिपिकल होते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वीडियो में शायद थोड़ा आपको कम समझ में आए, लेकिन एक दो बार में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ब्लड फ्लो टू टिश्यूज़ कैसा है, ठीक है ना। ब्रेन में और ब्लड रिच एरिया में जल्दी, सबसे जल्दी मेडिसिन पहुंचेगी, फैट और बोन में सबसे बाद में पहुंचेगी। सेकंड हमारा क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगर वो एसिडिक होगा तो एल्बुमिन से जाके अटैच होगा, अगर वो बेसिक मेडिसिन होगी तो अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से जाके अटैच होगी, और जितना एरिया उनका फ्री होगा अटैच होने के बाद केवल उतनी % मेडिसिन काम करेगी, ठीक है ना। तो मेडिसिन में भी ये होता है कि इस चीज़ का फैक्टर होता है। थर्ड हमने देख लिया बैरियर, कि भाई जहाँ हमको मेडिसिन भेजनी है वहाँ वो पहुँच भी पाएगी, और ऐसा तो नहीं कि वहाँ पहुँच के वो टिश्यू से बाइंड हो जाए, जैसे कि हमने टेट्रा के केस में देखा था कि वो टीथ से बाइंड, कैल्शियम से बाइंड हो रही है और टीथ को येलो कर रही है। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, एक वीडियो के बाद एक दूसरी, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली तैयार हो पाएगा। ये तो बाकी आप बुक लेके बैठेंगे रटेंगे, लेकिन कभी भी आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि मरीज़ को दवाई कैसे देनी है। और इस तरीके से चलेंगे, ये सारे फैक्टर्स आपके माइंड में होते जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी। आगे हम नोट्स लॉन्च भी करेंगे हर सब्जेक्ट के, जो इसकी हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आपको अगर नोट्स नहीं भी लेने हैं तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, इस वीडियोस में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में उसमें लिखते जाइए, और लास्ट में एग्ज़ाम से पहले उसी नोटबुक से रिवाइज करके आप पेपर दे आएंगे, तो बहुत ईजिली आपका तैयारी होगी। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारे क्या करते हैं, लास्ट में बुक लेके इतनी मोटी मोटी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बैठे होते हैं, तो उस टाइम पर तो वैसे कुछ नहीं रिटेन होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम सारे टॉपिक करेंगे। थैंक यू।